मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। बिहार की राजनीति के केंद्र में प्रशांत किशोर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के सियासी हलचल को बढ़ा दिया है और इस सियासी हलचल की गूंज सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जब पीएम मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा उस वक्त देश की राजनीति में बनाया गया और अब इसी मुद्दे को लेकर के प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लगातार सियासी पारा बढ़ाए हुए हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में अब इस कदर पीके का भय है कि बिहार के कई बड़े नेता अब प्रशांत किशोर पे बोलने से बच रहे हैं। जब उनसे प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा जाता है, हाथ जोड़कर किनारा कर लेते हैं। देखिए, बिहार के कई दिग्गज नेताओं से जब प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल पूछा गया, जब पत्रकारों ने पीके को लेकर सवाल पूछा, तो उन दिग्गज नेताओं के चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा था। और देखिए, प्रशांत किशोर लगातार गरज रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले ही दिनों ये आरोप लगाया कि संजय जायसवाल, बेतिया से सांसद बीजेपी नेता संजय जायसवाल पे डीजल चोरी मामले को लेकर के प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए। और देखिए, अब इस आरोपों के बाद, आरोप लगने के बाद किस तरह से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। संजय जायसवाल ने आज इस डीजल चोरी मामले में, डीजल घोटाले मामले में बेतिया के मेयर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है और इसके लिए जांच की मांग की गई है। अब देखिए कि एक तरफ प्रशांत किशोर संजय जायसवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में उनकी भूमिका है, और दूसरी तरफ संजय जायसवाल, जब यह मामला सामने आया तो संजय जायसवाल ने इसके लिए बेतिया नगर निगम के मेयर पे ही ये आरोप मढ़ दिया है। हालांकि इसको लेकर के जांच की बात कही गई है। डीजल चोरी मामले में ही यह पूरा जो है विवाद इस वक्त बेतिया में छिड़ा हुआ है। अब देखिए, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के भी कई आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी जेल काट करके आए हैं, आरोपी रहे हैं। अब इस देखिए कि इसके बाद प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो हर कोई जानता है कि लालू राज में 1995 के दौरान उनके परिवारों को परेशान किया गया, उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला गया, जबरदस्ती डाला गया। और सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि लालू परिवार ने हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया है। 1995 का वो दौर था, लालू राज था, और उस दौरान जो है हमें और हमारे परिवारों को जो है जेल के अंदर डाला गया था। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी, जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बीच लंबे समय से ही लड़ाई छिड़ी हुई है। पिछले दिनों भी प्रशांत किशोर ने कहा कि एक तरफ अशोक चौधरी और उनके समधी किशोर कुणाल, दोनों ने मिलकर के बिहार में जो है अवैध संपत्ति अर्जित की है। हालांकि आचार्य किशोर कुणाल तो अब रहे नहीं, लेकिन अशोक चौधरी को लेकर के जिस तरह से ये पूरा आरोप लगातार प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, कई बार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं। अब देखिए, अशोक चौधरी पहले तो केस कर चुके हैं प्रशांत किशोर के ऊपर, अब एक बार फिर से 100 करोड़ का मानहानि का केस अशोक चौधरी ने किया है। वहीं देखिए, लगातार दिलीप जायसवाल को लेकर के भी लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी मामले में, हत्याकांड मामले में दिलीप जायसवाल की भूमिका को लेकर के प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए हैं। तो बिहार की सियासत में देखिए, चुनावी साल है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर इस पूरे
राजनीतिक समीकरण पे पानी फेर रहे हैं भ्रष्टाचार मामले पे, और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास कई सबूत हैं जिनसे वो अपनी बातों को साबित भी कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए बिहार में जो सियासी उठापटक है, नौबत ये आ गई है बिहार की राजनीति में कि अब कोई प्रशांत किशोर पे बोलने से भी बिहार के कई दिग्गज नेता बच रहे हैं कि पता नहीं उनका कब पीके जो है पूरा कुंडली खंगाल दे। तो अब देखिए जो बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।